प्रिय बच्चों एवं मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज मैथमेटिक्स में कुछ संख्या पद्धति के मूलभूत सूत्र, मूलभूत फार्मूले देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं और सभी परीक्षाओं में काम में आते हैं ये फार्मूले। आइए 5 फार्मूला हमने लिखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। संख्या पद्धति के मूलभूत सूत्र, बेसिक फार्मूला ऑफ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला फार्मूला लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है फार्मूला n ब्रैकेट में n+1/2 n+1/2। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले फार्मूले का एग्जांपल देखते हैं हम कि पहले प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1 +2 +3 +4 +5 प्लस डॉट 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 प्लस 50 तक। इन 50 तक 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं के का योग निकालना है, तो फार्मूला हम बताए हैं n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला है। तो देखते हैं n का मान दिया है 50, नंबर दिया है 50, तो इसके स्थान पर रख देते हैं 50 प्लस n के स्थान पर 50 + 1/2। 2 से कट रहा है, 2 × 2 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 25 × 50 और +1 51। 51 और 25 का गुणा कर लेंगे, जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही प्राकृतिक संख्या का योग होगा, वही हमें संख्या मिल जाएगी। तो 51 का गुणा 25 से कर लो, 5 × 5 5 25, 2 × 2 2 पंचे 10 और 1 11, 2 × 2 2 पंचे 10, 5 5 2 7 2 1 आया 1275। जो ये 1275 आया है, ये प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आया है। 1275 प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आया है। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं कि दूसरा फार्मूला दिया हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो फार्मूला लिखा है n, एक ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2/6। फार्मूला n+1 n+2/6। तो एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे फार्मूले का एग्जाम्पल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 26 का स्क्वायर। ठीक, तो इसे देखते हैं। n के स्थान फार्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला n, एक ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2/6। n का मान दिया है 26 रख देंगे। n का मान 26 दिया, 26 रख दिए। इसका मान 26 + 1 और 26 + 2 रख दिए। उसके बाद 6 कर दिए, 26 × 27 × 28 बटा 6। 6 से देखो कट रहा है, 2 3 6, 2 1 × 2 2 3 6। फिर 3 से कौन संख्या, 3 1 × 3 3 9 27 हो गया। 13 × 9 × 28। 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है, तो 13 9 117 × 28। 117 का गुणा 28 से कर दीजिए। 8 7 56 के 6 कैरी हुआ 5, 8 1 8 और 5 13, 8 1 8 और 1 9, 2 7 14, 2 1 2 1 3, 2 1 2 6 3 और 4 7, 9 और 3 12, 2 और 1 3,
आ गया 3276, 3276 जो प्राप्त हुआ। 1 से लेकर 26 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें 3276 मिल गया। आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने n का मान रख दिया 26, n+1 का मान 26+1, n+2 का मान 26+2 अपान 6 लिखा था, 6 लिख दिया। 26 तो 26 और 1 को जोड़कर 27 इंटू 27 ब्रैकेट के इस और फिर इंटू 26 और 2 को जोड़ दिया 28 अपान 6 लिखा था 6। पहले हमने 2 से काटा, 2 3 6 और 2 3 26। फिर उसके बाद 3 हुआ, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार 27 कर जाएगा, तो 13 का गुणा 9 से और 9 का गुणा 28 से कर दिए, तो 3276 26 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल आया। आइए अगला देखते हैं, तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला दिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो इसका फार्मूला घनों के योग का फार्मूला बताया है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। जैसे कोई संख्या लिखते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले n का मान हम रख देंगे, 10 दिया हुआ है 10 रख देंगे, 10 इंटू 10+1 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। 10 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 5। 10 और 1 को ऐड कर लेंगे 11। फिर उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। 11 का गुणा 5 से कर लेंगे, 5 गुणे 11 बराबर 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर करेंगे, 55 का गुणा 55 से कर दीजिए, 5 55 25 के 5 कैरी हुआ 2, 55 25 और 2 27। ऐसे नीचे भी 55 25 के 5, 55 25 और 2 27, 5 5 और 7 12, 7 और 2 9 1 10, 2 और 1 3, 3025। 3025 जो आया है ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमें 3025 प्राप्त हुआ है। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला है n, दूसरे ब्रैकेट में n+1/2 का पूरे का होल स्क्वायर। n के स्थान पर n का मान दिया हो 10, 10 रख दिए, 10+1 कर दिए, फिर उसके बाद अपान लिखा था अपान 2 लिख दिए, पूरे का होल स्क्वायर लगाया, पूरे का होल स्क्वायर लगा दिए, 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, 5 लिख दिए, 10 और 1 को ऐड कर लिए 11 हो गया, पूरे का होल स्क्वायर। 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर कर दिए, 55 का स्क्वायर इक्वल टू 3025 आ गया। आपको समझ में आया होगा। आइए चौथा फार्मूले का एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा फार्मूला है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1। तो प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग देखते हैं। वहां सबसे पहली प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या होती है 2, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 26 तक मान लेते हैं। ठीक, ये प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या। तो n का मान अगर हम 26 रख देंगे और 26 + 1 कर देंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। इसे हल करने के लिए 26 सम संख्या इसमें पूरा जुड़ी हुई है, तो इसका आधा करेंगे 26/2, तो ये 13 प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 13 सब प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, तो n का मान 13 रखना है हमें, ना कि 26। तो n के स्थान पर 13, 13 + 1 13 गुणे 14 बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं 13 गुणे 14, 4 × 12, 4 एकम 4, 1 5, 1 तिक्के 3, 1 एकम 1, 2 5 3 8 और 1 182। 13 का गुणा 14 से कर दिए तो 182, 14 दिया 42 के 2 कैरी हुआ 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182 संख्या जो प्राप्त हुई है ये 26 तक के सम संख्याओं का योग है। n+1 फार्मूले पर रख दिए 13, 13 + 1 13 गुणे 14 इक्वल टू 182। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला है अगला
प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ये +3 +5 +7 प्लस डॉट 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 प्लस 29 तक। तो सबसे पहले n के स्क्वायर, n का मान अगर हम 29 रख देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। हमें एक 29 में 1 ऐड कर देना है, 30 हो जाएगा। 30 का आधा करेंगे 15 सम संख्या और 15 विषम संख्याएं मिल जाएगी। n का आधा करेंगे 30 का आधा करेंगे 15 सम और 15 विषम संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये 15 सम संख्याएं अथवा विषम संख्याएं मिली है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर या स्क्वायर पर रख देंगे 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है। 225 हमें प्रथम यान विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा। 29 तक की प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है 225। 1 से लेकर 29 तक संख्या हमने लिख दिया है। फिर 29 में 1 ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा और 30 का आधा करेंगे तो 15 सम संख्या और 15 विषम संख्या है। 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 जो आएगा यही हमारा उत्तर होगा। आपको ये फार्मूले और एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ऐसे ही अनेकों सवालों को हल किया जा सकता है। आइए इन्हीं फार्मूलों पर हम कुछ सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल है 51 से 70 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 51 से 70 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने फार्मूला बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है फार्मूला n +1/2। तो इसी फार्मूले पर पहला सवाल हल करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला था n +1/2। n का मान दिया हुआ है 70। 1 से 70 तक पहले निकालेंगे। 1 से 70 तक तो कर देंगे n का मान 70 इंटू 70 + 1 71 हो जाएगा अपॉन 2। 2 से कैंसिल करेंगे 35। 35 का गुणा 71 से कर देंगे 5 × 5 5 × 7 35 3 × 1 3 3 × 7 21 5 5 3 8 3 और 1 4 2 आ गया 2485 आ गया। फिर 1 से 70 तक जब हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला तो 2485 आया। फिर इसमें कह रहा है 51 से 70 तक अगर हम 1 से 20 तक अगर माइनस कर दें तो हमें 51 से 70 तक मिल जाएगा। 1 से 20 तक संख्याओं का योग तो 20 इंटू 21 अपॉन 2 2 दहम्मा 20 21 दहम्मा 210 210। इसमें से घटा देंगे 5 में से 0 जाएगा 5 8 में से 1 जाएगा 7 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 22 तो 75 हमें संख्या मिल जाएगी। 51 से 70 तक सभी संख्याओं का योग होगा 2275। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह का है। दूसरा सवाल 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग होगा। दूसरा सवाल हल नंबर 2। 2 अंकों की संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक। ये 2 अंकों की संख्या हो गई। फिर उसके बाद 10 से लेकर 99 तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग। तो फार्मूला यही n +1/2। n का मान रख देंगे 99 इंटू 99 और 1 100 अपॉन 2 2 से काटेंगे 50 99 इंटू 50 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करके देखते हैं 0 का गुणा 9 से 0 5 9 45 के 5 कैरी हुआ 4 5 9 45 और 4 49 0 5 9 4 4950। इसका आ गया 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग। अब से लेकर 9 तक संख्या घटा दे तो हमें 2 अंकों की संख्या सभी संख्याओं का योग मिल जाएगा। 1 से 9 तक की संख्या को उठाएंगे तो रखते हैं 9 इंटू 10 9 + 1 अपॉन 2 2 पंचे 10 5 9 45
45 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 9 और ये 49, 4905 हमें जो नंबर मिलेगा वही 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग होगा। समझ में आया या नहीं? फिर से बता रहे हैं, पहला सवाल में 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक की। 2 अंकों की अगर 100 हो जाएगी तो 3 अंकों की हो जाए, 2 अंकों की पूछ रहा है तो सबसे पहले 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। फार्मूला बताइए थे n + 1/2। तो n का मान 99 और 99 में 1 ऐड कर दिए 100/2, 2 से 100 50 बार में कैंसिल हो गया तो 99 × 50 आ गया 4950। फिर उसके बाद 1 से 9 तक निकाल लेंगे तो हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 9 × 10/2, 2 पंचे 10, 5 9 45, 45 को 4950 में से माइनस कर दिए, घटा दिए तो 4905, 4905 हमें उत्तर मिल गया। आइए तीसरा सवाल देखते हैं इसी तरह से है। 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हल नंबर तीसरा, प्रथम यम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला इसमें लगेगा। पता है कि फार्मूला यम, एक ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2/6। इस फार्मूले से सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक की 1 से 50 तक के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो रख लेंगे 50 n के स्थान पर 50 इंटू 50 + 1, 50 + 1 अर्थात 51, फिर इसके बाद इंटू 50 + 2 अर्थात 52/6। 6 से देखो कोई कर रहा है 2 3 6, 2 25 संयम, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 5, 3 7 21। तो इसका हो जाएगा 25 × 17 × 52। गुणा कर लेते हैं 25 × 17, 7 5 35, कैरी हुआ 3, 7 दूनी 14, 3 17, 1 पंचे 5, 1 दूके 2, 5 7 5 12, 2 2 1 3 1 4, 425 × 52। 425 का गुणा 52 से कर देंगे, 425 × 52, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 5 चौक 25, कैरी हुआ 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौक 20 और 1 21, 0 5 5 10, 8 2 10 1 11, 1 और 1 2 2, 22,100। 22,000 हमें 100 मिल गया। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग अगर 31 से लेकर 50 तक हमें निकालना है तो 1 से 30 तक घटा देंगे। 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम घटा देंगे तो हमें 31 से लेकर 50 तक की वर्गों का योग मिल जाएगा। तो n के स्थान पर 30 × 30 + 1 31 × 30 + 2 अर्थात 32/6, 2 3 6, 2 15 30, फिर 3 एकम 3, 3 5 15, तो हो जाएगा 5 × 31 × 32। तो सबसे पहले 31 × 32 करते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 6 3 9 और 9, 992 का गुणा 5 से कर देते हैं। 5 दूनी 10, शून्य कैरी हुआ 1, 5 9 45, 1 46, कैरी हुआ 4, 5 9 45 और 4 49, 4960। इसका आ गया 4960। अगर 1 से 50 की संख्याओं का जो वर्गों का योग आया है 22,100, उसमें से अगर 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वही हमें 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा। 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7 और 1, 17,140। 17,140 जो संख्या मिलेगी यही 31 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब।
तो सबसे पहले इसमें क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। क्यूब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, हमने फार्मूला बताया था n प्लस 1 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले या 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योग इसी फार्मूले पर रख देंगे। n के स्थान पर 20 इंटू n प्लस 1 के स्थान पर 20 प्लस 1 बराबर 21 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर। 2 दहम्मा 20, 21 दहम्मा 210 का होल स्क्वायर कर देंगे। 210 गुणे 210 जीरो, 21 21 441 होता है, डबल जीरो बढ़ा देंगे, यही मिलेगा। 0 एकम 0, 0 एकम 0, 0, 1 शून्य शून्य, 1 एकम 1, 1 दुक्की 2, 2 1 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 0 1 4, 441 44,100 ये संख्या प्राप्त हुई। फिर इसके बाद अगर हम 1 से 10 तक की संख्याओं को 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों के योग को घटा दें तो जो हमें संख्या मिलेगी वही उत्तर मिलेगा। 1 से 10 तक की संख्याओं को घटाते हैं, इसका हो जाएगा 10 गुणे 10 प्लस 1 11 अपान 2, 2 पंचे 10 और पूरे का होल स्क्वायर। तो 11 का गुणा 5 से कर देंगे, 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 55 25, 55 25 और 2 27, 55 25 और 2 27, 5 7 5 12, 7 5 12, 7 और 2 9, 1 10 2, 2025 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें 11 से लेकर 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब से लेकर 20 तक क्यूब का घनों का योग आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 4, 42,075 जो संख्या प्राप्त होगी वो 11 से लेकर 20 तक के घनों का योग मिल जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का योग के फार्मूला होता है n प्लस 1। तो सम प्राकृतिक संख्याओं का योग देखते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 78 तक मान लो। ठीक, तो 78 तक अगर हम n के स्थान पर 78 रख देंगे तो गलत हो जाएगा। 78 का आधा करेंगे, 2 यहाँ 6 1 7, 2 9 18, 39 मिलेगा। 2 9 18 तो 39 विषम संख्या और 39 सम संख्या मिल जाएगी। तो सम संख्या का वर्ग का फार्मूला होता है, सम संख्याओं के योग का फार्मूला n के स्थान पर 39 इंटू n प्लस 1, 39 प्लस 1 40, इसका गुणा कर देंगे, 39 गुणे 40, 4 9 36 के 6 कैरी हुआ 3, 4 3 12 और 3 15, 0 6 1560। 1560 जो हमें संख्या मिली है ये 2 से लेकर 78 तक सम संख्याओं के योग का, हमें सम संख्या के योग का 2 से लेकर 78 तक की सम संख्याओं के योग का हमें मिला है नंबर 1560। आइए अगला सवाल देखते हैं, 6वां नंबर। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बता रहे थे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 43। तो 43 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44। 44 का आधा करेंगे तो 22 सम संख्या और 22 विषम संख्या। विषम संख्या का फार्मूला बताया तो n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 गुणे 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 4 बराबर 484। 484 हमें 1 से लेकर 43 तक की विषम संख्याओं के योग का योग निकल आएगा 484। 484 1 से 43 तक की
विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार।